हेलो गाइस। आज इंडियन मार्केट में हुई भारी गिरावट। आज निफ्टी बैंक 2% आपका क्रैश करता हुआ दिख गया। 1000 पॉइंट का 1000 पॉइंट्स का फॉल आता हुआ दिख गया और निफ्टी भी 400 पॉइंट्स का फॉल आता हुआ दिख गया और उसके साथ साथ 1.562% टूटता हुआ दिख गया। इसका मेन रीजन क्या था? क्या ये फॉल अपकमिंग डेज में कंटिन्यू होगा और क्या इस फॉल के बारे में मैंने आपको पहले से बताया था? इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और कल की मार्केट कैसी रह सकती है, कल हम लोग कैसे इस गिरती हुई मार्केट से प्रॉफिट बनवा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स का क्या करें, सब कुछ इस वीडियो में A to Z बताने वाला हूं। आप सभी लोगों का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं ट्रेडिंग अमन श्रीवास्तव वाले यूट्यूब चैनल पे। इसको आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजन, क्योंकि मैंने कल ही आपके साथ इस क्रैश के बारे में, इस वायरस के बारे में डिस्कशन करा था। जितने लोगों ने भी ये वीडियो को देखा था, कल ही हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड हुआ था आज की मार्केट से गिरने से एक दिन पहले, 1 डे अगो। एंड इसमें मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से बताया था कि कैसे वायरस हम लोग के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकडाउन के बाद एक भारी क्रैश ला सकता है। और आज देखोगे तो कहीं ना कहीं वही इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक आपका अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको शेयर करा था कि 49,500 विल बी द मोस्ट ब्रूटल ब्रेकडाउन लेवल एंड मार्केट उसको फिर से अप्रोच कर चुका है। इसको याद रखिएगा। और अब की बार मार्केट उसको तोड़ा तो फिर एक ह्यूज क्रैश के लिए आप रेडी हो जाइए, ठीक है। और निफ्टी में भी 22,600 उस लेवल को आने में थोड़ा सा समय और है, बट जैसे ही वो लेवल भी आता हुआ दिखेगा फिर मार्केट विल बी लाइक क्रैशिंग, मतलब टोटली मार्केट में सिर्फ सेल ऑफ चलता हुआ दिखेगा। आज के भी बाजार आप क्लियरली देख सकते हो। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं हीट मैप, तो आपको दिखेगा कि रिलायंस आपका 2.65% डाउन है। एचडीएफसी बैंक, सारे बैंक्स पूरे गिरते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ आईसीआईसीआई थोड़ा सा गिरा है और सारे बैंक्स मैक्सिमम गिरे हैं। सारे एनर्जी मिनरल्स, रिलायंस, बड़े बड़े स्टॉक्स गिरते हुए दिखे हैं। भारतीय एयरटेल, आईटीसी 8% डीमर्जन न्यूज की वजह से गिरता हुआ दिखा है। अदानी एंटरप्राइज, हर तरफ एक भारी गिरावट मिलती हुई दिखी है। कहीं ना कहीं बस आपके आईटी सेक्टर के स्टॉक्स रुके हुए दिखे और सब तरफ मतलब एक गिरावट। अब इस गिरावट के पीछे द मेजर रीजन यही माना जा रहा है, जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बता के रखा था, HMPV वायरस। सब लोग इसका डिस्कशन आज करेंगे, बट मैंने आपको कल ही बताया था HMPV वायरस के केसेस जैसे ही इंडिया में आते हुए दिखेंगे तो एक नेगेटिविटी का सेंटीमेंट, नेगेटिविटी का फियर बनना मार्केट में शुरू हो जाएगा। और आज सुबह से, अगर आपने डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से धन में अकाउंट अपना ओपन करके रखा हुआ है, तो आज सुबह से ही लगातार HMPV वायरस की सबसे पहले बेंगलुरु में एक चाइल्ड के अंदर, 8 मंथ्स के चाइल्ड के अंदर न्यूज आती हुई दिखी। फिर उसके बाद एक और केस, वहां पे सेकंड केस आता हुआ दिखा। बैप्टिस्ट करके एक हॉस्पिटल है वहां के आसपास, करेक्ट नाम आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद फिर गुजरात, अहमदाबाद में केसेस आना शुरू हुए। और इस तरीके से जैसे जैसे न्यूज आती जा रही थी, हर तरफ फियर फैक्टर बढ़ता जा रहा था। लोग अपने पोर्टफोलियो को खाली करते हुए दिख रहे थे। इसको याद रखिएगा, ठीक है। लोग क्यों पोर्टफोलियो खाली कर रहे थे? बिकॉज प्रीवियस टाइम भी, कोरोना के टाइम भी ऐसे ही मैसेजेस, ऐसे ही चीजें आना शुरू हुई थी। ऐसे ही पहले फियर फैक्टर चाइना में बढ़ता हुआ दिखा था, फिर उसके बाद इंडिया में भी केसेस आए थे और फिर मतलब एकदम अनलिमिटेड धीरे धीरे केसेस बढ़ना शुरू हुए थे एंड इट वाज वेरी डेडली ऑल्सो। अब ये देखना है कि इस वायरस कितना डेडली है, कितना चीज़ें, इसके बारे में मैं और रिसर्च करके आपको शेयर करूंगा। बट अभी के लिए इस वायरस की न्यूज़ की वजह से मेनली पैनिक एंड एवरीथिंग का कंडीशंस बनता हुआ दिख रहा है। आपका क्या कहना है इस पे, इस कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैं फिर बोल देता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट गिराओ, मार्केट क्रैश ही होगा, बहुत डेडली वायरस है, ऐसा कुछ नहीं। बट एक जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्या मार्केट्स में चल रहा है, किसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसको अप्रिशिएट करा करिए अपने एक लाइक से, क्योंकि देखिए कोई आपको और नहीं पहले शेयर करा, हम लोग ने आपको सबसे पहले बता के रखा था और इसके बारे में समझाया था आपको। तो इस वीडियो को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि फर्दर ऐसी अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। अब देखते हैं कि कल के बाजार कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग ने पूरा शॉर्ट साइड के मूव्स को कैप्चर करा, बहुत अच्छे। फिर सेकंड टाइम पे भी डबल टॉप का ये लेवल आया था। इस लेवल के ऊपर हम लोग ने सोचा था बुलिश होंगे, नहीं तो फिर यहाँ से शॉर्ट साइड में प्रॉफिट बना। 3 PM हम लोग का साइडवेज वाला था, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ। 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट भारी गिरावट कर चुका है। इसके अलावा मैं आपको कुछ सेक्टर्स भी चेक कराना चाहूंगा जहां पे नेगेटिविटी का प्रेशर बना। फाइनेंस सेक्टर तो पूरा नेगेटिविटी के साथ जाता हुआ दिखा। आईटी सेक्टर थोड़ा सा न्यूट्रल टू बेयरिश ही रहा। ऑटो सेक्टर देखोगे तो एक भारी गिरावट वापस से दिखाने की कोशिश करा, क्योंकि कुछ भी केसेस हो, लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, ऑटोस के सेल्स एंड एवरीथिंग पे बहुत बुरी इंपैक्ट आती है। इसको याद रखिएगा। आप जाके एक बार, आपका यही होमवर्क है 2020 का, देखिएगा ऑटोज का डाटा एंड एवरीथिंग, आपको देखिएगा कि इतना जबरदस्त वहां पे सेल आता हुआ दिखा था उस टाइम भी। और वैसे ही कुछ अभी इतना मेहनत से एक अप साइड का मूव दिया था, ऑटो में भी गिरावट आती हुई दिखी। FMCG सेक्टर भी पूरा गिरता हुआ दिखा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो पूरा हेवली फॉल करता हुआ दिखा। मेटल सेक्टर भी पूरा हेवली फॉल करता हुआ दिखा। 3.14% मेटल सेक्टर टूट गया। और इसके साथ साथ अगर आप मीडिया और फार्मा को भी देखोगे तो इसमें भी गिरावट कहीं ना कहीं आती हुई
दिख रही है। ठीक है, अब चलते गाइस डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं कि कल की मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकती है। आप इसके जो भी अपडेटेड नंबर ऑफ केसेस एंड एवरीथिंग रहता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से, तभी मुझे भी अच्छा लगता हुआ दिखेगा। अब कल के मार्केट्स में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कोई भी मिस मत करना। सेंसेक्स की एक्सपायरी की डेट अब आपकी शिफ्ट हो चुकी है। सेंसेक्स की एक्सपायरी अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सेंसेक्स के लेवल्स तो मैं आपको शेयर करूंगा ही, बट अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन में तो सेंसेक्स की एक्सपायरी आपकी शिफ्ट होती हुई दिख चुकी है 7th of January, मतलब कल ही के दिन में सेंसेक्स की एक्सपायरी एंड ये इसका प्रीमियम चार्ट्स एंड एवरीथिंग है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। सेंसेक्स के कुछ लेवल्स भी मैं आपको अभी शेयर करता हूं, बट सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को मार्क कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में कल के लिए होंगे। ये आपके निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप मार्क कर लीजिएगा। अब देखो निफ्टी में भी मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, क्योंकि बियरिश पैटर्न है, मार्केट आज गिरावट करा भी है, तो कल के दिन में मुझे लगता है कि 23,468 के लेवल को सबसे पहले मार्केट गैप डाउन खुल के या कुछ भी खुल के इसको पहले अप्रोच करके कंप्लीट करेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है या तो इसके नीचे डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो वो और बियरिश पैटर्न माना जाएगा एंड मार्केट फॉलो थ्रू डाउन साइड में दे सकता है, इसको याद रखिएगा। मेरे और नीचे के भी कुछ लेवल्स रहेंगे जो मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान अपडेट दे दूंगा। कहां पे दूंगा? आप यूट्यूब पे मेरा ही दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो जाके, लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर, क्योंकि हम लोग वहां पे डिस्कशन करते हुए दिखते हैं पूरा लाइव मार्केट के दौरान, जनरल ब्रॉडर व्यू का। इसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से गाइस आपको मैंने बता दिया कि एक फॉल ही का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुलता है तो सबसे पहले ये लेवल ऑफ कंप्लीशन मतलब लगभग 90% चांसेस है कि होगा, और उसके बाद फिर अगर उसको ब्रेक करके और फॉलो थ्रू मिलता है तो करिएगा, कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है। मार्केट में अभी आज फियर फैक्टर हर तरफ और बढ़ेगा, लोग देखेंगे कि यार उनका पोर्टफोलियो और रेड होता हुआ दिख रहा है, तो कल सुबह सुबह भी सेल ऑफ करते हुए दिख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट किसी रीजन की वजह से भी गैप अप खुलता है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना है मार्केट 23,816 के ऊपर जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक बहुत ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है। मार्केट इस जोन में हो सकता है रुकता हुआ दिखे, या हो सकता है थोड़ा देर टाइम पास करके फिर इस लोएस्ट वाले स्विंग को क्रॉस करे और ये डाउन वाले स्ट्रक्चर को पहले कंप्लीट करता हुआ दिखे। इसको ध्यान दीजिएगा। वर्स्ट एंड द मतलब सबसे खतरनाक सिनेरियो हो जाएगा कि 816.20 के ऊपर भी 70-20 के ऊपर भी निकलना शुरू करता है मार्केट, तो मैं तो मार्केट को एक दिन के लिए इनसाइड कैंडलस्टिक 1 डे टाइम फ्रेम वाली मार्केट को मानते हुए छोड़ दूंगा। मैं बहुत एग्रेसिवली इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा पर्सनल बेसिस पे, ये मेरा व्यू है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के भी लेवल्स एनालिसिस कर लेते हैं, बिकॉज कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। उससे पहले गाइज आपने लाइक करना भूल गया है तो प्लीज काइंडली कर दीजिएगा, और शेयर भी जरूर से करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी समझ में आए कि क्यों आज भारतीय बाजार गिरे, कैसे नंबर ऑफ केसेस आते जा रहे थे, कैसे मार्केट में वोलेटिलिटी, और इंडिया विक्स आपका पूरा रॉकेट होता हुआ दिखा। इंडिया विक्स मैंने शायद आपको दिखाया नहीं, तो मैं इंडिया विक्स का भी आपको डाटा दिखाना चाहूंगा। आज इंडिया विक्स एकदम खतरनाक तरीके से स्काई रॉकेट होता हुआ दिखा है। आप देख सकते हैं शुरुआत इसकी 13 से 13 से होता हुआ दिखा था, और अभी एंड आपका लगभग 16 के आसपास होता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो इंडिया विक्स का इतना सडन इंक्रीज करना ये भी एक मार्केट के लिए खराब बात मानी जा सकती है, बिकॉज वो फियर को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब सेंसेक्स के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके चैट सेक्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से मार्क कर लीजिएगा। सेंसेक्स में भी कल अगर गैप डाउन अच्छा खुलता है तो 76,016 का लेवल एक सपोर्ट की तरह ट्रीट होगा। इससे मार्केट ऊपर जाता है, फिर टाइम पास करके इसको ब्रेक करता है तो 74,687 और उसके बाद 73,550 बड़े बड़े लेवल्स डाउन साइड के दिए हैं, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम है। और आज सुबह ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप नहीं ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर लेना, मैंने आज बोला भी था कि वॉल्यूम वापस आएगा मार्केट्स में और इस न्यूज़ के साथ आएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक एक तरीके से सिनेरियो बन गया। ठीक है, बुलिश साइड में गैप अप अगर मार्केट खुलता भी है तो 78,900 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक मैं बुलिश नहीं होने वाला बहुत ज़्यादा। और बुलिश अगर इसके ऊपर जाता भी है तो मैं एक दिन के लिए इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, मैं अगले दिन प्रेफर करूंगा ट्रेड करने को, क्योंकि मुझे भी समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम की नेगेटिविटी और प्राइस एक्शन ऑलरेडी इसके पहले वोलेटिलिटी हो चुकी है। तो आप फॉलो थ्रू मिलना चाहिए रेदर देन फालतू में टाइम पास एंड एवरीथिंग के, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। पसंद आया शेयर जरूर से करिएगा, और लाइक करके इस वीडियो का एम रखते हैं, लाइक एम 300 लाइक्स का, एंड सब्सक्राइब एम रखते हैं 3.5 के सब्सक्राइबर्स का इस पूरे यूट्यूब पे। तो जल्दी से जल्दी इंटेलिजेंट ट्रेडर और ट्रेडिंग अमन श्रीवास्तव वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी MSC एक्सचेंज के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है, नया एक्सचेंज आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, तो जाके इस वीडियो को देख के पढ़ लीजिएगा। और HMPV वायरस के बारे में और जानना होगा तो इस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।